आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जेड टेस्ट टेबल से वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल ली है। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन रहा टू टेल टेस्ट का, और क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना दिया है 5%। 5% मतलब 0.05। जो भी परसेंट की वैल्यू होती है उसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है, तो पॉइंट में आंसर आ जाता है। तो इसमें दो ही चीज देखना पड़ता है, कौन सी टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है कि वन टेल टेस्ट है। अगर टू टेल टेस्ट रहा और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 रहा, तो देखो आपको कैसी प्रोसीजर करनी है। तो देखो टू टेल टेस्ट है तो क्या करना, 1 - लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। परसेंट की वैल्यू मत लेना, पॉइंट की वैल्यू लेना 0.05। तो 1 मैंने एज इट इज लिखा, माइनस और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है 0.05, और डिवाइडेड बाय 2 हमेशा क्या करना 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 0.475। अब ये वैल्यू आपको टेबल में देखनी है, जेड वाले टेबल में। तो ये रहा जेड वाला टेबल। अब ये जो वैल्यूज है इनमें आपको ढूंढनी है कौन सी वैल्यू 0.475। तो इसमें हर वैल्यू 4 डिजिट में दी है, तो 0.475 के बाद कुछ नहीं है, मतलब 0 है। ठीक है, मतलब ये वैल्यू आपको इस टेबल में ढूंढनी है, कहाँ पे होंगी। तो चलो ढूंढते, 0.4750 तो कहाँ पे होंगी। ये तो 0.46 है, ये भी 46 है। 46 कहाँ पे होंगी, 0.475। देखो 0.4750, ये वैल्यू। हाँ, ये वैल्यू यहाँ पे है। फिर इसके रो में देखना कौन सी वैल्यू दी है जेड की 1.9। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 1.9। फिर इसके कॉलम में देखना कौन सी वैल्यू दी है 0.06, यानी इसके रो में दी है 1.9। मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा। फिर इसके कॉलम में देखना कौन सी वैल्यू दी है 0.06। देखो मैंने यहाँ पे लिखा। फिर ये जो हमें दो वैल्यूज मिली है, ये जो हमें दो वैल्यूज मिली है इनका करना एडिशन। तो 1.9 प्लस 0.06, और दोनों को जब ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 1.96। ये वैल्यू रहेंगी हमारी टेबल में की वैल्यू। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू मिली 1.96। इस प्रकार से आपको z की वैल्यू निकालना है टेबल से। तो ये तो प्रोसीजर थी टू टेल टेस्ट के लिए। क्या करना पड़ता टू टेल टेस्ट के लिए, 1 - लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो और डिवाइड में 2। तो 1 - लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 डिवाइड में 2, इसका आंसर आया था 0.475। 5 के बाद कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो इस वैल्यू को आपको इस टेबल में ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पे है वो वैल्यू। तो 0.4750 यहाँ पे थी वैल्यू। फिर इसके रो में देखना z की वैल्यू कितनी है 1.9 लिख लिया। फिर इसके कॉलम में देखना z की वैल्यू कितनी है 0.06, वो भी लिख लिया। फिर इन दोनों का करना एडिशन, और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा z की वैल्यू होंगी टेबल में से। तो इस प्रकार से आपको z की वैल्यू निकालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे करते
अगर वन टेल टेस्ट रहा तो थोड़ी प्रोसीजर अलग है। टू टेल टेस्ट के लिए तो 1 माइनस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ता है, लेकिन वन टेल टेस्ट रहा तो क्या करना पड़ता है, और मान लो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 5%। तो आपको पता है वन टेल टेस्ट में दो टाइप होते हैं, एक लेफ्ट टेल टेस्ट और एक राइट टेल टेस्ट। तो कौन सा भी रहे क्वेश्चन में, लेफ्ट रहे कि राइट रहे, आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, टू टेल में लेफ्ट और राइट नहीं रहता है, लेफ्ट और राइट वन टेल टेस्ट में ही होता है। तो चाहे लेफ्ट रहे या राइट रहे, यही प्रोसीजर फॉलो करना है। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है। क्या है, 1 माइनस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फिर से माइनस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 2 बार माइनस करना है। यहाँ पे एक ही बार किया था, यहाँ पे 2 बार करना है। तो 1 एज इट इज, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना लिया है 0.05 माइनस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 और डिवाइड में हमेशा 2। तो इसका आंसर आएगा 0.45। तो हमें तो यहाँ पे तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट दिए है ना, तो इसको 4 डिजिट में लिख लेंगे। 45 मतलब इसके बाद 0 है। तो हमें ये वैल्यू इस टेबल में हमें ढूंढनी है। तो कौन सी वैल्यू है, 0.4500। चलो ढूंढते हैं वैल्यू 0.4500। तो 4 के बाद ही 45 आएगा। तो देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू इस टेबल में नहीं है। देखो 0.4495 के बाद डायरेक्ट क्या दिया है 0.4505, ये वैल्यू नहीं दी है। तो ऐसे वक्त क्या करना, इसके जो एकदम करीब है वैल्यू उसको कंसीडर करना। तो इसके पास में कौन सी वैल्यू है, दो वैल्यूज दिख रही मुझे, एक है 0.4495 और एक है 0.4505। तो दोनों में से कौन सी भी आप ले सकते हो। तो मैं ले रहा हूँ 0.4495। तो इसके लिए अभी हम वैल्यू देखेंगे z की। तो इसके रो में जाना 1.6, फिर इसके कॉलम में जाना 0.04, इधर 1.6, इधर 0.04, इधर 1.6, इधर 0.04। इन दोनों की करनी पड़ती है एडिशन। तो 1.6 प्लस 0.04, आंसर क्या आया 1.64। ये रहा हमारा z का आंसर टेबल से। तो इस प्रकार से आपको वन टेल टेस्ट में निकालना है, चाहे लेफ्ट टेल टेस्ट रहे या राइट टेल टेस्ट रहे। तो फॉर्मूला आपको ये लगाना है, 1 माइनस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस माइनस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। फिर जो भी हमें वैल्यू मिलेंगी वो देखना है टेबल में। अब ये वैल्यू तो टेबल में नहीं थी, तो इसके पास वाली वैल्यू देखना। तो इसके पास में दो वैल्यूज थी, 0.4495 और 0.4505। तो मैंने लिया 0.4495। तो इस वैल्यू के लिए इधर जाना, z की वैल्यू 1.6, फिर y एक्सिस में जाना ऊपर, यानी ऐसे वर्टिकली जाना, और यहाँ पे है 0.04। ठीक है, इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू, इधर की वैल्यू 1.6 थी और यहाँ की वैल्यू 0.04, दोनों की एडिशन 1.64। तो इस प्रकार से आपको z की वैल्यू लेना है टेबल से। थैंक यू।